अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हमने देखना है आइसोमॉर्फिक ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखें, आइसोमॉर्फिक ग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास दो ग्राफ होने चाहिए। एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इनकी जो नोड्स हैं ना, इनकी सबसे पहले हमने डिग्री मालूम करनी है। तो डिग्री मालूम करने का आसान सा तरीका जो मैं बिल्कुल आसान से बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि भाई ये जो V3 है ये किन किन से कनेक्टेड हुआ है, उसको डिग्री कहते हैं हम। ख़त्म। यानी V3 की कितनी एजेस निकल रही हैं या उसमें कितनी निकल रही हैं, मतलब उससे कनेक्टेड हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल V3 को अगर हम देखें तो ये कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 और 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, V3 की डिग्री हो गई 3। इसी तरीके से हमने जितने जो नोड्स हैं उन सब की डिग्रीज निकाल लेनी है। जब इसमें इस ग्राफ में, यानी अगर मैं इसको G नाम दे दूँ और इसको H नाम दे दूँ, तो जब मैं G की सारी डिग्रीज निकाल लूँगा फिर मैं H की तरफ आऊँगा और फिर मैं H की जो नोड्स हैं या जो वर्टेक्स हैं इनकी फिर डिग्री निकालूँगा। अब फिर मैं देखूँगा कि क्या दोनों ग्राफ्स में डिग्री ऑलमोस्ट मैच कर रही है। कोई ऐसा नोड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि जिसकी डिग्री इसमें ऐसा एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भाई यहाँ पे एच ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता जिसमें उसकी एक वर्टेक्स की डिग्री 7 होती और इस पूरे ग्राफ में कोई ऐसा वर्टेक्स होता ही नहीं, ऐसा नोड होता ही नहीं जिसकी डिग्री 7 हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है इसका मतलब ये होता है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ वो नहीं है। ठीक है, अब चले हम इसको सबसे पहले डिग्रीज निकालते हैं और देखते हैं कि सबकी डिग्री क्या फुलफ़िल हो रही हैं। अगर मैं V4 की बात करूं तो इसकी 1 2 3 डिग्री है। ठीक है, अब मैं V1 पर आता हूं तो V1 को अगर हम देखें तो एक तो ये जा रही है, ये रही, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो V1 की डिग्री क्या हो गई मेरी 4। इसी तरह से V2 की डिग्री क्या है 1 2, 2 यहाँ हो गई और V5 की 1 2, तो 2 यहाँ पे हो गई। तो अब तक मैंने जो अपना ग्राफ देख लिया है इसमें दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है और एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 4 है। अब मुझे एच ग्राफ में देखना है क्या बिल्कुल सेम डिग्रीज अवेलेबल हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है अगर V4 यहाँ पे 3 डिग्री का है तो यहाँ W4 भी 3 डिग्री का हो, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि क्या जो डिग्रीज इसमें अवेलेबल हैं, क्या वो डिग्रीज इसमें अवेलेबल हैं, क्या वो एच ग्राफ को फुलफ़िल करेगा। तो चलो हम इसमें भी देखते हैं। V1 की क्या डिग्री होगी 1 2 3। ठीक है, तो V1 की डिग्री हो गई 3। इस तरीके से V5 की डिग्री 1 2 3, तो V5 की डिग्री हमारे पास 3 है। V2 की डिग्री क्या है 1 2 3 4, तो V2 की डिग्री है हमारे 4 और इसी तरीके से W3 की डिग्री हमारे पास हो जाएगी 2 और W4 की डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। ओके, तो इस तरीके से हमने जब देखा कि भाई सबकी डिग्रीज तो ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। अच्छा, सेकंड बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि जो पहले वाले का है ना उसका रेप्लिका होता है। रेप्लिका से मुराद बिल्कुल सेम डिट्टो डुप्लीकेट होता है, बस उसको थोड़ा सा ना मरोड़ देते हैं, उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उसी शेप को जब उसके पहले वाले शेप के साथ मैच करोगे तो वो ऑल फिट हो जाएगा। अगर वो फिट हो जाता है तो इसका मतलब वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। अब अगर हम इसको देखें एच ग्राफ को, तो अगर हम इस एच ग्राफ को बनाने की कोशिश करें जी ग्राफ के मुतालिक, ठीक है, तो अगर मैं एच ग्राफ को बनाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसी बनेगा कि ये आ जाएगा जैसे W3 W4 है तो यहाँ पे W1 और W5 की तरह आ सकता है। और हम ऐसा कर सकते हैं कि W2 को हम ले जाएं या फिर एक काम आप कर सकते हैं, आप जी ग्राफ को उठा लें। जी ग्राफ को उठाएंगे तो जी ग्राफ बड़ी आसानी से उठ जाएगा, वरना तो फिर मुझे करना ये होगा, अगर मैं एच ग्राफ की बात करूं तो मुझे W3 और W4 को इस W2 के अंदर लाना होगा, यानी इसकी शेप बनानी पड़ेगी। या बिल्कुल आसानी से ये शेप इसकी शेप की तरह बन सकता है। तो मैं यहाँ जी ग्राफ लेता हूँ
और जब मैं जी ग्राफ को एच ग्राफ की तरह बनाऊंगा तो आप देखें ये V3 है, ये V4 है और ये आया V1, ठीक है V1। अच्छा ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि यहाँ अगर मैं इधर देखूँ ना तो इसकी ये वाली जो ग्राफ की शेप है ये ऐसे हुई हुई है, यहाँ इसको उसके अंदर मोड़ दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर फेंकूँ यानी बाहर निकालूँ बाहर की जानिब से, तो अगर बाहर निकलता है तो ये हो जाएगा मेरा V5 और V4 से आ रहा है ये ग्राफ और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो V4 से आ जाएगा यहाँ पे V2 और ये बन गई ग्राफ। हो गया सेम। क्या ये जी ग्राफ जो था ये एच ग्राफ की तरह नहीं है? बिल्कुल है। अब चलें इसकी फिर मार्किंग करते हैं। अच्छा मार्किंग का अंदाज़ा जो बिल्कुल मैपिंग करते हैं ना हम फंक्शन की, वो बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ V1 उठाता हूँ तो यहाँ जी ग्राफ ले लेता हूँ या एच ग्राफ ले लेते हैं हम, और यहाँ हम लेते हैं कि एफ़ ऑफ V1 किसके बराबर है एच ग्राफ में? भाई इसकी डिग्री 4 है, V1 की डिग्री क्या थी? 4 थी, तो ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ आ जाएगा W2। एच ग्राफ में मतलब W2 की डिग्री 4 थी, W2 की डिग्री 4 थी, ठीक है। अच्छा अब V1 किससे कनेक्टेड है? V1 कनेक्टेड है V2, V5, V3 और V4 से। मैपिंग करते हैं अब, यानी वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब जैसे V2 ले लेते हैं हम, V2, तो V2 की डिग्री क्या थी हमारे पास? 2, तो यहाँ पे 2 डिग्री किसकी है? W3 की, तो यहाँ W3 आ गया। इसी तरीके से V5 की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या थी? 2, यहाँ पे क्या है? W4 है, W4 है, तो यहाँ हम W4 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास? W4 और W3, तो V4 और एफ ऑफ V3 रह गया। अब यहाँ देखें V4 जो है उसकी डिग्री क्या है? V4 की डिग्री क्या है? 3, और अगर मैं एच ग्राफ की बात करूँ तो वहाँ V5 की डिग्री 3 है, यानी W5, बार बार WV में कनेक्ट हो रहा है, तो W5 की डिग्री आ गई। और यहाँ पे सेम V3 जो है यहाँ W1 के बराबर है, तो यहाँ W1 आ गया। अच्छा अब आपस में इनके पड़ोसियों को भी देखना है ना, मतलब बिल्कुल सही हमने मैपिंग करी है या नहीं करी। तो V1 की डिग्री क्या थी? V1 की डिग्री 4 थी, ठीक है, और यहाँ W2 की डिग्री 4 थी। W2 कनेक्टेड किस से है? W2 कनेक्टेड है W1 से, W5 से, W4 से, W3 से, बिल्कुल सेम वही क्या है। अच्छा V2 जो है यहाँ पे V2 ये रहा हमारा। अच्छा V2 किस से कनेक्टेड है? V5 और V1 से, तो V2 की अपनी डिग्री तो 2 है, बिल्कुल है। V5 उसका जो पड़ोसी है उसकी डिग्री भी 2 होनी चाहिए और V1 की डिग्री 4 है। अब सेम तरीके से W ये जो यहाँ पे जो एच ग्राफ है इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने V2 को W3 के मुकाबले लिया है, तो अगर मैं W3 का पड़ोसी देखूँ तो जैसे इसकी डिग्री यहाँ 2 है, सिमिलरली V2 की डिग्री यहाँ पे 2 है, तो जब मैं इसकी मैपिंग इसके साथ करूँगा तो इसका चूँकि V5 एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 2 है और V1 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब यानी इसका जो पड़ोसी होना चाहिए उसकी भी डिग्री 2 हो और एक पड़ोसी ऐसा हो उसकी भी डिग्री 4 हो। तो W3 का पड़ोसी क्या है? W4, और उसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है, एक पॉइंट वैलिड हो गया। और W2 जिसकी डिग्री क्या है? 4, तो ये भी वैलिड हो गया, तो ये वैलिड और ये वैलिड। तो सिमिलरली W3 के मुकाबले हमारे पास था V2 और V4 आ जाए, V5 हमारे पास है W4 की तरह, बिल्कुल ठीक किया है मैपिंग। और सिमिलरली V4 जो कि V4 यहाँ है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 3, तो इसके जो पड़ोसी हैं वो कौन सा है? एक V3 है जिसकी ख़ुद की डिग्री 3 है और एक V1 है जिसकी डिग्री 4 है। तो यानी एच ग्राफ में भी कोई ऐसा होना चाहिए वर्टेक्स जिसका जो पड़ोसी है वो 3 और 4 हो। तो हमने यहाँ V4 को W5 से कनेक्ट किया है ना, यानी उसकी इक्वल क्या है, तो हम उसके पड़ोसी देखते हैं। उसका एक पड़ोसी है W1 जिसकी अपनी डिग्री क्या है? 3, सही है।
क्योंकि इसमें V4 का V3 था और उसकी अपनी डिग्री 3 थी। अच्छा, W5 का यानी V4 का एक पड़ोसी और था जो कि था V1, यानी एक और जो नोड था वो था V1 और जिसकी अपनी डिग्री थी 4। तो इसी तरीके से W5 में भी होना चाहिए। तो W5 का हाँ W2 है और उसकी डिग्री क्या है 4, तो सही है। तो इस तरीके से पूरी आइसोमॉर्फिक ग्राफ की हमने मैपिंग भी कर ली। देखें, प्रोसेस बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सेम था। सबसे पहले क्या किया हमने, डिग्रीज़ निकाली। डिग्रीज़ क्या होती हैं कि इस वर्टेक्स के पास से कौन कौन सी ये फॉर आसान अल्फाज में लाइनें जा रही हैं, ख़त्म। कौन कौन सी लाइनें उसके पास से गुजर रही हैं वो डिग्रीज़ के लाएंगी। यानी उससे अब जैसे V4 की क्या थी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी टर्म में बात करूँ मतलब मैथमेटिकल टर्म में एजेस, तो एक एच, दो एच, तीन एच, हो गई 3 एच, तो डिग्री क्या हो गई 3 हो गई उसकी, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात मैंने क्या बताई थी, वो ये थी कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ एक ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें अगर मैं एक ग्राफ लूँ और दूसरे ग्राफ के साथ कंपेयर करूँ तो दूसरा ग्राफ उसका रेप्लिका होता है। बस से फ़र्क क्या क्या होता है, उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इस तरीके से मोड़ देते हैं, इस टेक्निक से कर देते हैं कि आपको ज़रा थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब हम उसको उसको दूसरी की शेप में ढालना चाहें तो हम आराम से डाल सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इस जी ग्राफ को दोबारा लिखा और ये बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सेम एच ग्राफ की तरह बन गया है, ये कहलाता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। बस सिंपली हमने मैपिंग करनी है, डिग्रीज़ देखनी है कि दोनों ग्राफ्स में डिग्री सेम हो। यानी यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई डिग्री अवेलेबल ऐसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 7 की बात की थी। अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 7 है और यहाँ पे कोई ऐसा वर्टेक्स ही नहीं है जिसकी डिग्री 7 है, तो ये तो पहले पॉइंट से हमें पता चल गया कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ है ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ से पता चल जाएगा हमें। सेकेंडली हमने वर्टेक्स की डिग्रीज़ को निकालना है, फिर आपस में इनकी मैपिंग करनी है, और मैपिंग इस तरीके से करनी है कि उनके पड़ोसियों को भी हमने देखना है कि क्या जो इस ग्राफ में जो पड़ोसी और जिसकी डिग्रीज अवेलेबल हैं, क्या उस ग्राफ में भी जिसके साथ मैं उसको मैप कर रहा हूँ, क्या उसका जो पड़ोसी है उसकी भी डिग्रीज़ वैसी हैं, अगर हैं वैलिड हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसका पॉइंट आ जाता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ का। और मैं इनकरेज करता हूँ आप लोगों को कि स्लाइड देखें सर की, और उससे भी अगर मैंने कुछ पॉइंट नहीं बताए तो आपको स्लाइड पढ़ के भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कन्फ्यूजन क्लियर होगी, अगर क्लियर हुई है तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।